I'm Dr. Nidhi Mathur, and I'm a certified psychometric assessor, and I'm associate professor with IMT Center for Distance Learning. And I'm going to conduct this session on emotional intelligence, a blueprint to success. तो आप सभी लोग आज कैसा महसूस कर रहे हैं? Can any one of you share? कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप सब लोग? जल्दी फीलिंग गुड, वेरी गुड, और जल्दी से बताइए पॉजिटिव, ग्रेट, एक्साइटेड। चलिए, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे बात करने के लिए और जानने के लिए कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एज अ वर्ड आपने बहुत बार सुना है, आई एम श्योर अबाउट इट, कि सभी लोग आजकल बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब सभी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। सो इंटेलिजेंस जो आईक्यू की हम बात करते हैं, वो डेफिनेटली लोग कहते हैं कि आईक्यू होना चाहिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ईक्यू। ना, आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप कर सकते हैं। जैसा मैं समझ पा रही हूँ कि जो हमारे यहाँ पे व्यूवर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, वो मोस्टली वो लोग हैं हु आर फ्रेशर्स और हु विश टू स्टार्ट देयर करियर। तो आप लोग एक अर्ली स्टेज में हैं, राइट? और जब हम अर्ली स्टेज में होते हैं और उस दौरान अगर हमारे पास में इस तरीके की कुछ भी हम ये कहें कि अगर हमारे पास में ये नॉलेज आ जाए कि किस तरीके से हम अपने बारे में अवेयर हो सके, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज। और इसके अलावा वो एक इस तरीके से हमें लग सकता है कि हम अपनी चीजों पे ज्यादा कंट्रोल ले सकते हैं, राइट? सो हमारा सबसे पहला जो इसका वर्कशॉप का टेक अवे होगा कि आप किस तरीके से अपने सेल्फ अवेयरनेस के प्रति जागरूक हैं। बिकॉज आप सब लोग अर्ली स्टेज में हैं, तो ये आपको जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट आपके सामने आने वाला है उसमें एडजस्ट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? कि आप किस तरीके से अपने बारे में जागरूक हैं, अपने बारे में जानते हैं। उसके अलावा जो दूसरा हमारा टेक अवे होगा, दैट विल बी पॉजिटिव रिलेशनशिप थ्रू एम्पैथी। एम्पैथी हम किसको कहते हैं? देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है सिंपैथी और दूसरा होता है एम्पैथी। सिंपैथी जब आपको लगता है ओ ये बेचारा, ओ ये बेचारी, अरे इसके साथ ऐसा हो गया। एम्पैथी कब होती है? जब हम उनकी जगह लेकर के हम अपने आप को उनकी जगह रख के समझते हैं कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में, तो उस चीज को हम एम्पैथी कहते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि जैसे आपका किसी के साथ में कुछ झगड़ा हो गया है या किसी की कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही है, और उस दौरान अगर आप ये समझ जाते हैं कि मैं इसकी जगह पे होता या होती तो मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता या रिएक्ट करती, राइट? तो तीसरा हमारा जो टेक अवे होगा कि हम किस तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज करें, सो दैट हम एक अपने करियर में अग्रसर हो, हम अपने प्रोफेशन को अच्छे से उसमें ग्रोथ लेकर के आ सके। तो टूल्स बताऊंगी। राइट ना, सो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। इसके पहले मैं ये चाहती हूं कि आप सब लोग अपने पास में एक पेन या पेंसिल और एक कागज लेकर के आ जाएं। दैट विल बी वेरी गुड, बिकॉज हम यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं और उसमें आपको मैं यही चीज बताऊंगी कि
किस तरीके से आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हैं। The PPTs are visible to you? ओके, आप लेकर के आ गए हैं सभी लोग एक पेन और पेपर? आप सभी लोग पेन और पेपर लेकर के आ गए हैं? I have done it on the paper. Okay, my voice is cracking. Everyone has the paper and pen? Great. ठीक है, तो अब वॉइस ब्रेक हो रही है, उसके बारे में मैंने इन्फॉर्म कर दिया है आईटी टीम को। अभी ठीक हो जाएगा ये, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो ओके, सो आई थिंक अब थोड़ी सी हमारी परेशानियां कम होनी चाहिए। एक्चुअली दिस इज द रियल वर्कशॉप फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, जहाँ पे हमारे पास में कुछ हिकअप्स आते हैं और हम किस तरीके से उन हिकअप्स को जल्दी से ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो चलिए, आप लोगों ने सबने पेन और पेपर लेकर के आ गए हैं आप। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन ये जानना चाहूंगी कि जो हमारी वर्कशॉप का टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, अ ब्लूप्रिंट टू सक्सेस। आपको क्या लगता है, व्हाट लीड्स टू सक्सेस? सक्सेस क्या है? कोई आंसर करेंगे? आपके हिसाब से सक्सेस किस तरीके से आती है? व्हाट लीड्स टू सक्सेस? चलिए, मैं इस तरीके से आपको पूछती हूँ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट लीड्स टू सक्सेस? क्या सक्सेस लक से आती है? क्या सक्सेस हार्ड वर्क से आती है? क्या आपका ओपिनियन है, सक्सेस किस तरीके से वो हमें मिलती है, या क्या हम करें कि हमें सक्सेस मिले? जल्दी से मुझे आंसर दीजिए यहाँ पे। Performing our responsibilities without stress, financial, mental, and physical stability, a perfect blend of financial and emotional goals, continuous improvement of self, और बताइए। Hard work with planning, success is
बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट। तो अब आई थिंक अब आप लोग उस मेरे क्वेश्चन के जवाब पे कुछ कुछ आ रहे हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि हार्डवर्क जो है वो हार्डवर्क की वजह से सक्सेस मिलती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि आपकी क्या एक्सपर्टीज है। कुछ लोग ये मानते हैं कि आपका लक बहुत ज्यादा काम करता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि आपको सक्सेस के लिए स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि सक्सेस के लिए आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है या आपको उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है? अगर आप ये बात मानते हैं तो कमेंट्स में वाई लिखिए, जल्दी से वाई लिखिए आप लोग, अगर आप ये बात मानते हैं। नहीं मानते हैं तो नो लिखिएगा, ठीक है? अच्छा, आई कैन सी सो मेनी वाइज ओवर हियर। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमें सक्सेस अगर चाहिए तो उसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, राइट? सो वी विल नाउ अंडरस्टैंड कि हम क्या, किस तरीके से हम स्ट्रेटेजाइज करें कि हम सक्सेस की तरफ अग्रसर हों, राइट? और हम यहाँ पे किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे पहले मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप लोग अपना, सॉरी जस्ट वन, ओके, सो एक हम यहाँ पे छोटा सा गेम खेलेंगे, ठीक है? आपको ये दो सुंदर सी इमेजेस दिख रही होगी यहाँ पे। एक इमेज में आप अपना नाम वर्टिकली लिखेंगे, राइट? जैसे कि मैं अपना नाम आपको लिख के बता रही हूँ, NITHI, ठीक है? अब इस नाम से, इस नाम के एक एक अल्फाबेट से आपको अपनी एक क्वालिटी लिखनी है, ठीक है? तो जैसे अगर मैं कहूं कि मैं अपने नाम की क्या क्वालिटी लिखना चाहूंगी, एन से मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा न्यू एज या उसमें बिलीव करती हूँ कि जो चीज नहीं चल रही है मुझे उसमें इंटरेस्ट आता है। आई, मेरी नेचर बहुत मैं इंटीग्रेट हूँ, राइट? देन डी से मैं ये कह सकती हूँ कि मैं हर काम को बहुत डेडिकेशन के साथ करती हूँ, राइट? एच से मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत होपफुल हूँ अपनी हर चीज के लिए। और फिर आई से मैं अभी सोच के आपको बताऊंगी, ठीक है? आप इस तरीके से एक सर्कल में अपने नाम का एक एक इनिशियल लेके और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो लिखिए, ठीक है? समझ आ रही है एक्सरसाइज आपको? ओ वाह, दीपक ने अपना लिखा है। देन okay, you want me to repeat it once again? So it is that you can see over here किस तरीके से मैंने अपना नाम लिखा है. Can you see it? No, not like that. So Rahul, Rahul. So you have to R से आप क्या समझते हैं, A से क्या समझते हैं, H से क्या समझते हैं, U से क्या समझते हैं? Can you not see the मैंने जो अपना शेयर किया है, लिखा है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे? I think you are able to see this. No, not like that, Weber. You have to write, yes, the way Deepak has written. So you have to write it in the same fashion. ठीक है? अब जस्ट वन मिनट, आई थिंक मैं एक बार इसको स्टॉप शेयर करके फिर से शेयर करती हूँ। ग्रेट, नाउ वेबर हैज अंडरस्टूड दिस
Jitendra, joyful, interesting, techie, emotional, never giving up attitude. Great. Okay. Medha, manages everything, energetic, daring. Wow. अब आप दूसरा जो सर्कल है उसमें जिसने भी आपको इन्फ्लुएंस किया है, आप उनका नाम भी उसी तरीके से लिखिए. Write the name of the one who has influenced you. Maybe आपके पेरेंट्स में से किसी एक का आप नाम लिख दीजिए, मदर का या फादर का, या आपके सिबलिंग का, या आपके फ्रेंड का जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया है, या आपके एक्सटेंडेड रिलेशन में किसी का भी. लिख लिया आपने? Ram, oh wow, reachable, adorable, memorable. Nitin, new things learner. Very good, very good. I think मैं एक मिनट अपना ये शेयर कर रही हूँ फिर से, so that you are able to see the complete PPT the way I have written it. Okay, so आपने I hope लिख लिया होगा, right? चलिए ये okay, so is this visible to you all now? Right. तो अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, सॉरी थोड़ा सा आज मुझे issues are nevertheless. Okay. So as you can see over here, आपने ये एक्सरसाइज को कर लिया है, राइट? अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ. यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, राइट? सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ क्रिटिकल स्किल that encompass self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, and social skills. Then हम जो यहाँ पे सारी बात करने वाले हैं, जो मैं आपको पूरा ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, it will be about emotional intelligence, what are the core principles, significance, and what are the practical applications. यहाँ पे कुछ इमोशनल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स है विच आई एम श्योर आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जरूर इस चीज को सहन किया होगा, राइट? आई एम यूजिंग द वर्ड सहन. वाई? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो जैसे मूविंग गोल पोस्ट कि आपको ये कहा गया कि आपको ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मीट करना है, लेकिन कुछ दिन बाद पता लगा कि नहीं, वो तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आपके लिए है ही नहीं. तो मूविंग गोल पोस्ट. देन गैस लाइटिंग, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी चीज आजकल इंडस्ट्री में हो गई है कि लोग जो हैं वो अपने जो कलीग्स हैं उनको गैस लाइट करना शुरू करते हैं. गैस लाइट करना शुरू करते हैं यानी वो उनको एक तरीके से सेल्फ डाउट की
रेंज में लेके आ जाते हैं कि मतलब आपको अपने ऊपर शक होने लगता है, आपको लगने लगता है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, या जो बात क्या मेरे पास में सच में स्किल्स हैं। तो जब आप अपने आप को सेल्फ डाउट वाले स्टेज में ले आते हो, इसको कहते हैं गैस लाइटिंग, कि somebody has provoked you to that level कि हम अपने आप को अपना सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। Then comes, targeting insecurity. जो मेरी इनसिक्योरिटी है, आप उसी को हमेशा टारगेट करोगे। सपोज मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो लोग उसी पे टारगेट करेंगे कि मुझे अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं आता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इमोशनल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स है, राइट, जो हम सभी ने कहीं ना कहीं हम या तो रोजमर्रा में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में आपने ये चीजें बहुत बार एक्सपीरियंस करी होगी, जिसमें कि जनरलाइजेशन, जैसे अगर किसी ने कह दिया यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो हैं वो अनएथिकल हैं, तो अब वो उन्होंने जनरलाइज कर दिया, तो आप ये सोचने लगोगे कि ये तो मुझे भी कह रहे हैं कि मैं अनएथिकल हूं, जबकि आपने सारी चीजों को बहुत एथिकली हैंडल किया है। उसके अलावा लोग झूठ बोल के अपनी बात को रखना चाहते हैं या डिनाई कर देते हैं, आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर देते हैं। तो या फिर इमोशनल एब्यूज पे आ जाते हैं कि जो आपका उनके साथ में इमोशनल कनेक्ट है, उसको वो एक तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, आपको इमोशनली उस चीज के लिए प्रेरित करते हैं कि आप उनके हिसाब से काम करें, राइट। तो ये सारी जो है ये इमोशनल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा केस दे रही हूँ, राइट। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, द केस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों को केस दिख रहा है? ओके, तो जल्दी से हम 1 मिनट में ये केस पढ़ सकते हैं, बहुत छोटा सा केस है ये तो। मुझे आप ये केस पढ़ के और कमेंट में डन लिखेंगे, ओके। कमेंट में आप डन लिखेंगे एज सुन एज आपने ये केस पढ़ लिया हो। ग्रेट, वैभव, गुड। वैसे मैंने आपको बोला था आपको डन लिखना है, आपको थम्स अप नहीं दिखाना था। ओके, मेधा। Yes, Ravi and Robert. Oh, somewhere I have not changed. Okay, I'm so sorry. This is Ravi. So I wanted to take a name which is like जो कि हमारे सुना हुआ हो। ग्रेट, अच्छा। तो अब हम यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, राइट। सबसे पहले मुझे ये बताइए आप कि क्या वो रीजन है कि रवि ने इस तरीके से रिएक्ट किया? क्या आपको लगता है कि वो एक्टिवेटिंग इवेंट है जिसने कि रवि को ये चीज करने पे मजबूर कर दिया? फियर, फियर, ओके, वेरी गुड। और should have taken the information earlier? नहीं, पहले सब देखिए, हमें we have to go one by one. So क्या वो एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है? ये 5 ऑप्शंस नहीं है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं आदर्श। ओके, एंजाइटी एक्टिवेट
क्या चीज उसको करनी है। सी मैंने ये पॉइंट्स इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं ताकि हम ये जान सकें कि व्हाट इज द एक्टिवेटिंग इवेंट ओवर देयर, जिसने कि उसको गुस्सा दिलाया या फ्रस्ट्रेशन हुआ उसका या क्या हुआ। अप्रेजल परफॉर्मेंस बाद में आएगा ललिता। आईटी सिस्टम एक्टिवेट क्या हो रहा है, आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोगों ने उसका आंसर दे दिया है। सी उसकी मीटिंग है क्लाइंट के साथ में, तो वो उसके लिए इमीडिएट चीज है, राइट। तो एक्टिवेटिंग इवेंट क्या हो गया, क्या इवेंट नेक्स्ट होने वाला है उसके साथ में, उसके क्लाइंट की मीटिंग होने वाली है। तो अगर मैं अभी मेरी सिचुएशन लेकर के देखूं, I don't know. I think Vaibhav, we need to check if there is any technical issue. But if others are not facing it, then you may please relog in. Okay. So activating event is that Ravi has a meeting. Okay. So obviously, that is triggering him कि उसको जल्दी से जल्दी इस चीज को चाहिए, उसको वो papers चाहिए. Then इस चीज में उसका ultimate belief क्या है? अल्टीमेट बिलीफ क्या है? अगर डॉक्यूमेंट उसको नहीं मिला तो क्या होगा? क्या लग रहा है उसको? ही लूज हिज जॉब, ही लूज हिज क्लाइंट, ओके। और उसका जो अप्रेजल है वो नीचे चला जाएगा। दैट इज ही विल नॉट बी एबल टू get the appraisal, right? And that will eventually lead to losing his job, right? Then how did Ravi has reacted to this situation? How has he reacted to this situation? How has he reacted to this situation? Anxiously, और आप ये कह सकते हो कि anger, very good. Irritated है, फ्रस्ट्रेटेड है वो, राइट। तो ये उसका जो है ये बिहेवियर है। आई मीन उसने उस चीज को इस तरीके से रिएक्ट किया है। तो आई एम श्योर दो वर्ड्स होते हैं जो आपको पता है, एक होता है आपका एटीट्यूड और एक होता है आपका बिहेवियर। एटीट्यूड जो है वो हमारा दिमाग के अंदर है, मतलब हमारे जो अंदर दिमाग में आ रहा है, दैट इज व्हाट इज आवर एटीट्यूड। बिहेवियर इज जो कि सबको दिख रहा है, तो वो अपना गुस्सा दिखा रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, यहाँ पे वो अपने इमोशंस को शो कर रहा है, राइट। और वो इमोशंस क्या है? गुस्से के हैं, इरिटेशन के हैं, फ्रस्ट्रेशन के हैं, राइट। द नेक्स्ट इज डिबेट। डिबेट इज दैट वो अपने इसको रिएक्शन को क्या वो प्रोडक्टिव बना सकता है? टेल मी, कैन ही मेक हिज रिएक्शन प्रोडक्टिव? Can he make his reaction productive? Okay, so few of you are saying nahi, no, no, no. Okay, but there are yes as well. यहाँ पे आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, राइट। अब आप कैसे होंगे? इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। रिस्पॉन्ड जब आपको करना है, ये सिचुएशन आपके साथ में भी आ सकती है, जैसे अभी कुछ देर पहले ये मेरे साथ आई या मेरे साथ चल रही है ये, कि मुझे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि देयर इज सम टेक्निकल इशू, या मुझे लग रहा है मेरी पीपीटीज चल रही है कि नहीं चल रही है, यहाँ पे आपको जो मैं लिख रही हूँ वो दिख रहा है कि नहीं। तो एंजाइटी है मेरे अंदर अभी, राइट। बट मैं उस चीज को कैसे काम डाउन कर रही हूँ कि मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैं अपने आईटी सपोर्ट से भी कनेक्टेड हूँ, मैं अपनी टीम मेंबर्स से भी मतलब उनसे भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि स्लाइड पूरी स्क्रीन पे आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैंने क्या किया है, इस चीज पे अपना रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। और रिस्पॉन्ड हम कैसे कर सकते हैं? यू हैव टू just
रिलैक्स फॉर 10 सेकेंड्स, ज्यादा नहीं, 5 to 10 सेकेंड्स आप रिलैक्स करेंगे एंड देन यू विल एनालाइज कि अब मुझे इस पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हम हर चीज के बारे में तुरंत रिएक्ट करते हैं। हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? जस्ट वेट फॉर 5 minutes, 5 to 10 seconds, एंड देन आप उस चीज के बारे में बोलिए या आपको जो भी एक्शन लेना है वो आप करिए। अब आप मुझे ये बताओ कि रवि के केस में वो किस तरीके से सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करे। सो मेनी ऑफ यू हैव पॉइंटेड आउट कि ही कैन वर्क ऑन अदर ऑप्शंस या अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, या किस तरीके से आप उसको सजेस्ट करोगे कि रवि को इस तरीके से ये रिस्पॉन्ड करना है। वेरी गुड उत्कर्ष, पुटिंग मैनेजर एंड क्लाइंट इन द लूप। ओके, he can talk to IT team, yes, or he can also ask the IT team for the solution कि ठीक है मैं वहां पे पहुंच रहा हूँ, क्या आप तब तक मुझे मेल कर सकते हैं या कुछ भी। yes, very right, communicate with the client for tech issue or maybe reschedule, but reschedule में ये problem शायद आ सकती है कि client may not want because he has already been late earlier, and this time because of Ravi's effort he is able to get another appointment with the client, right? But हाँ, definitely ये चीज हो सकती है कि अगर आप client को एग्जैक्ट सिचुएशन ऑनेस्टली बताएं तो प्रोबेबली रिस्केड्यूल हो सकता है। वेरी राइट, वेरी वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Now, the next part that we are going to talk about is the effect of completing this debate. What do you think that the way you are suggesting to Ravi कि इस तरीके से उनको respond करना चाहिए, तो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है? उसका रिजल्ट क्या आ सकता है? उसका रिजल्ट ये आ सकता है कि प्रोबेबली क्लाइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से लेने लगे। क्लाइंट में बी हैप्पी विद योर yes, client can agree on rescheduling. Client can also appreciate your honesty in this case, or maybe you are yourself are setting the example in your organization that in such a panic wali situation, how are you going to respond to such type of situations, right? So अब हम ये बात करते हैं कि अगर आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हैं तो आपको सबसे पहले अपने बारे में अवेयर होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सो मैं अभी ये वाली एक्सरसाइज नहीं ले रही हूँ, आई टेक इट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम। और अभी मैं आपके पास में सबसे पहले 4 एरियाज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, राइट? तो ये अगर हम बात करें कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, आपको इस तरीके की सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो इन चीजों को समझने के लिए एक मैट्रिक्स है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल और रिकॉग्निशन, एक्सटर्नल और रेगुलेशन। रिकॉग्निशन का मतलब है कि आप उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ओके, एंड दैट इज योर इंटरनल थिंग। और रेगुलेट करना है मतलब वो एक्सटर्नल डोमेन में जा रहा है। इसको हम कर रहे हैं अपनी पर्सनल कॉम्पिटेंस के हिसाब से। सो व्हेन you recognize your personal competence, ये दिख रहा है आपको, you recognize your personal competence, then you are into the mode of self awareness, right? सेल्फ अवेयरनेस इज कि मुझे अपने बारे में पता है कि मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकती हूँ, राइट? दूसरा जो है हमारा वो यहाँ पे रिकॉग्निशन आपकी आती है सोशल कॉम्पिटेंस के हिसाब से भी, कि लोगों के साथ में सोशल अवेयरनेस आपकी क्या है, विच इज एबिलिटी टू एक्यूरेटली पिक अप एन इमोशन
what is really going on and understand what is really going on with them. अब सोशल कॉम्पिटेंस रवि के लिए क्या होगा, जल्दी से बताइए। सोशल कॉम्पिटेंस रवि के केस में क्या होगा? जो ये वाला जो क्वाड्रेंट है, सोशल अवेयरनेस, व्हाट डू यू थिंक कि उसको दूसरों के बारे में क्या पता होना चाहिए? अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली गोइंग ऑन विद देम, क्या रवि के केस में होना चाहिए? रवि को अपनी आईटी टीम के बारे में पता होना चाहिए, राइट? रवि को अगर वो उनकी सिचुएशन, उनसे बात करे, उनकी सिचुएशन समझे कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई, उनकी कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई है तो वो कितनी देर में संभल सकती है, या क्या दूसरा ऑल्टरनेट है उनके पास में। तो इट इज दैट यू हैव टू पिक अप। अब आईटी पर्सन भी है, वो भी तो अपने इमोशंस के साथ में उसको बोल रहा होगा ना कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस थिंग, राइट? तो आपको सोशल अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश करिए कि वो किस दौर से, किस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, यू हैव टू एम्पैथाइज, वेरी गुड, यू पीपल हैव रिटन इट, दैट हमें उनके साथ में एम्पैथाइज करना है। ओके, अब हम आते हैं रेगुलेशन एंड पर्सनल कॉम्पिटेंस के ऊपर, इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, जिसमें हमें सेल्फ मैनेजमेंट आना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट क्या हुआ? विच इज एबिलिटी टू यूज योर अवेयरनेस ऑफ योर इमोशंस टू स्टे फ्लेक्सिबल एंड डायरेक्ट योर बिहेवियर पॉजिटिवली। मतलब आप अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखिए कि बिना इरिटेट हुए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए आप उस सिचुएशन को कामली हैंडल कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस में क्या था, आपको पता है कि मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी। सेल्फ मैनेजमेंट में क्या आ रहा है कि आप उसको एक्चुअली कर रहे हैं। ओके, अवेयरनेस इज माय अंडरस्टैंडिंग about myself. Self management is that how now I'm managing the things, which is visible to everyone. सिमिलरली रेगुलेशन और सोशल कॉम्पिटेंस में हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट आता है कि हम किस तरीके से लोगों के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट? अब मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से इन चारों क्वाड्रेंट में कौन सा क्वाड्रेंट आपको लगता है कि वो एक धुरी है या एक पिवट है, जिसके की तीन रोल कर सकते हैं? कुछ आपको लगता है इसमें कि एक क्वाड्रेंट जो है वो यहाँ पे हमारी धुरी बन सकता है? ओके, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यू अंडरस्टैंड धुरी ना, पिवट जिसको हम कहते हैं, एंकर जिसको हम कहते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट, वेरी गुड। सेल्फ, अरे ये तो मुझे सारे ही ऑप्शंस मिल रहे हैं, आई नीड। ओके, सो एक्चुअली अगर आप इसमें देखेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस जो है इट बिकम्स अ पिवट। अगर हमें अपने बारे में पता है कि हमारी क्या क्वालिटीज है, या हम किस तरीके से चीजों को, हम अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो आपकी मेजर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है, राइट? तो अब हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर। आई होप पेपर और पेन आप सबके पास में है, ठीक है? मैं आपको 5 मिनट दूंगी वो एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है? अगर हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं उसके बाद हम उसको नेक्स्ट फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हम बिफोर यू कैन मेक चेंजेस इन योरसेल्फ यू हैव टू नो अबाउट योरसेल्फ, दैट्स व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। इस तरफ आप जो देखेंगे वो स्ट्रेंथ्स है, ठीक है? और इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू इम्प्रूव। So choose 3 strengths for yourself and 3 you would like to improve. ये आपके पास में सारी पूरी की पूरी जो है ये लिस्ट है strengths, ठीक है? Okay, you want me to zoom a bit? ये नहीं, I think I'll get trapped. So can you take a picture and zoom it a bit? I don't want to, make any change in my system. Otherwise, I don't know how my system is going to behave today.
And I'm so sorry about it that, there were some technical leaps. Okay, so can you see the strengths now? I'm trying to do it, but the problem is that I don't want to take any leeway with my system today. We have already seen the consequences. So you can take a picture and then you can zoom probably. Great, Rahul. So you have also mentioned what would you like to improve? So three strengths from the list that has been given to you and what you wish to improve. There are three strengths that you have to identify. You think that you have these strengths, okay? And there are another three set which you would like to improve. So if you want, I can just read out: creative, confident, focused, caring, goal-oriented, happy, honest, sensitive, doesn't give up, eager to learn, open-minded, imaginative, hopeful, calm, striving, hardworking, dependable, supportive, uh, humble, spiritual, curious, patient, leader, funny, kind, positive, passionate, forgiving, loyal, and fair. Okay, so I've got few dones over here. So now, kind of first go, you are aware of that these are my strengths, and this is what I wish to improve, right? So great going. Uh, it's entirely up to you if you wish to write it over here or you want to keep it with you. That is entirely up to you. I'm not asking you to share it over here. If you have done it, it is great. So now, how can you improve your self-awareness? So because now we know that these are our current set of strengths. अब हमें इनको improve करना है, right? So I asked you to find out three strengths which you wish to improve, right? So write about your thoughts and feelings. आपके क्या thoughts हैं and what are you feeling at this point of time? जैसे मैंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया था, how are you feeling today, right? So हमेशा अपनी feelings के बारे में जानिए कि आपकी इस क्षण, इस मोमेंट आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि मैं आपको एक यहाँ पे ऑल्दो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है वो, बट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ. देखिए क्या होता है कि एक होता है इमोशंस और दूसरा होता है मूड. सो आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव सेड आज मेरा मूड खराब है. अब मूड खराब है तो उसमें ये नहीं है कि आप किसी से हंस के नहीं बात करोगे या क्या, बट जनरली आपको अच्छा लग रहा है, राइट? तो मूड जो है हमारा वो एक लॉन्ग लास्टिंग फॉर अ डे, फॉर 2 days, फॉर 5 days, थोड़ी सी उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है. इमोशंस की जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू. अब आपको मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे दिया. जैसे आपने कहीं पे कॉल किया, ओके, और उस पर्सन ने कहा अच्छा अभी बताती हूँ, ऐसे कर दिया. ये जो आवाज आई ना, ये क्या बता रहा है कि दिस पर्सन इज लाइक, द पर्सन डजंट वांट टू डू इट, बट आउट ऑफ सम कंपल्शन द पर्सन इज डूइंग इट, राइट? तो उसी तरीके से आपको, यस, वेरी राइट, द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड और द पर्सन हैज बीन कंपेल्ड टू डू दैट थिंग. तो यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग कि जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं या जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में होते हैं, दे हैव टू वेयर द स्माइल एवरी टाइम. उनका भी तो हो सकता है मूड खराब हो, उनको भी कुछ चीज बुरी लग रही हो, बट दे हैव टू वेयर दैट स्माइल एवरी टाइम. तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को हम कहते हैं इमोशनल लेबर.
कि बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट दे हैव टू डू दैट थिंग, राइट? तो अब हो सकता है कि जो फ्लाइट अटेंडेंट है या जो होटल पे रिसेप्शनिस्ट आपको मिल रही हैं, मे बी उनके साथ में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, बट बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट दे हैव टू वेयर अ स्माइल। सिमिलरली, आपको क्या लगता है, डॉक्टर्स के पास इमोशंस नहीं होते हैं, बट व्हेन दे हैव टू डील विद द पेशेंट्स, दे आर नॉट सपोज टू शो देयर इमोशंस, क्योंकि अगर उन्होंने अपने इमोशंस दिखाए तो वो पेशेंट के लिए हो सकता है कि नेगेटिव भी चले जाएं। तो राइट अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, देन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। उस पर्टिकुलर मोमेंट को, खाना खा रहे हो तो वो निवाला लेते ही आप ये सोचो कि अच्छा इसमें आज अजवाइन का टेस्ट आ रहा है, इसमें नमक कम है, या ये पर्टिकुलर अच्छा इसमें थोड़ा सा इस सब्जी का भी फ्लेवर आ रहा है। सो दैट इज व्हाट इज माइंडफुलनेस। यू स्टार्ट डूइंग इट। जैसे अगर अभी हम ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, आप थोड़ा सा सोचिए कि मुझे अभी कैसा फील हो रहा है, राइट? उसके बाद में अपनी फीलिंग्स के अंदर जाइए, समझिए कि क्यों ये चीज हो रही है, राइट? देन सीक फीडबैक। सेल्फ अवेयर, यस, बी इन द मोमेंट, वेरी राइट। सेल्फ अवेयरनेस का एक हम लोग टूल भी यूज करते हैं जिसको कहते हैं जो हैरी विंडो मॉडल। अगर कभी हमारे पास में टाइम हुआ तो हम लोग इस मॉडल को पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि आपको ये बताएगा कि फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे आप अपने घर में, यहाँ संडे है, तो आप किसी से भी ऐसे ही पूछिए कि हाउ डू यू थिंक कि मैंने उस बात पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया था, डिड यू लाइक द वे आई रिस्पॉन्डेड और आई हैंडल्ड द सिचुएशन। तो उसमें आपको वो उनसे ऑनेस्ट फीडबैक मांगिए कि भाई अगर कुछ बुरा मैंने करा है या कुछ चीज सही नहीं थी तो वो आप मुझे पॉइंट आउट करो। एंड आई थिंक जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं वो हमें डेफिनेटली राइट फीडबैक देंगे। देन क्रिएट टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद में अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो अपने आप को डिफेंसिव मोड में मत लेकर के आइए, उस पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करिए कि क्या ये जो कह रहे हैं कैन इट बी इम्प्रूव, क्योंकि सामने वाले ने वो चीज को ऑब्जर्व किया है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं सामने वाले ने उस बात को फील किया है, राइट? देन राइट डाउन योर वैल्यूज। ये जब स्पेशली सेल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम अब किस वैल्यू सिस्टम से आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ सिचुएशन या बिकॉज ऑफ कंटेक्स्ट हमें अपने वैल्यू से डिविएट होना पड़ता है, राइट? वहां पे हम एक पर्टिकुलर डिसोनेंस वाली स्टेज पे आ जाते हैं, दैट यू नो, shall I compromise on my values or I have to deviate from my values। वहां पे आपको पूरा उसका एनालिसिस करना है, दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो अपने वैल्यू सिस्टम को मत डिस्टर्ब करिए, क्योंकि उसका फिर अलग आपके ऊपर इमोशनल चार्ज आता है, राइट? बट तो इसलिए कोशिश ये करिए कि अपने वैल्यूज को राइट डाउन करिए। दीज आर माई वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज दैट आई हैव इम्बाइब्ड, दिस इज हाउ माई वैल्यूज आर रिलेटेड विद माई ऑर्गेनाइजेशन, या जो काम आप कर रहे हो उससे। समटाइम्स ऑल्सो टेक पर्सनैलिटी टेस्ट। बहुत सारे प्री पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, जैसे MBTI है या डेस्क है, ये सारे आपको इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल हैं। स्टार्ट टेकिंग दोस टेस्ट। अच्छा, जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं, कोशिश ये करिए, कोशिश क्या करिए ही ये कि उसको वन गो में खत्म करिए और उस पे हर क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि अगर आपको अपना सही रिफ्लेक्शन चाहिए, राइट, तो वो तभी आएगा जब आप उसको जो आपके दिमाग में जिस तरीके से बात आ रही है आप उसको वैसे ही वहां पे टिक ये मार्क करेंगे। देन इफ रिक्वायर्ड सी अ थेरेपिस्ट। स्टडी योर रिएक्शंस। यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, रिस्पॉन्ड नहीं लिखा है, राइट? ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ललिता। Lalita, can I take this question later on? Let me finish with the content. And then I'll take this question. Probably हमारा उसी में ही हो सकता है आपका आंसर मिल जाए। अच्छा, अब ये सेल्फ अवेयरनेस में क्या हिंड्रेंसेस आते हैं, राइट? सबसे पहला
ईगो, हम सुनना ही नहीं चाहते हैं कि हमारी क्या फ्लॉज है, राइट? बिकॉज हम सब लोग एक स्टेज में आ गए हैं, चाहे आप आजकल किसी टीनेजर से भी बात करेंगे तो उन्हें भी नहीं अच्छा लगता है कि उनके फ्लॉज बताए जाएं। फिर हम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि हम चाहते ही नहीं, हम अपने जो रिएक्शन है हमारा उसको हम डिफेंड करने की कोशिश कर लेते हैं। देन हमारी सबकी बहुत बिजी लाइफस्टाइल है। आप में से कितनों ने पर्सनालिटी टेस्ट लिया है? जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन पर्सनालिटी टेस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ लेट। अच्छा, हम 1 मंथ का टाइम लेते हैं, लास्ट 1 मंथ में अगस्त से लेके अभी तक आपने कोई पर्सनालिटी टेस्ट लिया है? कभी नहीं। ओके, Medha has taken, very good. So if you have never taken, take it, right? उसको कुछ नहीं समझ में आता है, मैं अपना email ID मेंशन करूंगी, you just have to email me that मेरा ये स्कोर आया है इस पर्सनालिटी टेस्ट का, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो you can connect with me, right? Then हमें कोई भी ढंग का फीडबैक देने को तैयार ही नहीं है, राइट? सबको लगता है कि जितना हो सकता है सबके सामने अच्छा अच्छा बोलो, राइट? देन फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट, हम कई बार उसको बिकॉज is always uncomfortable, right? So this is something, fear of discomfort. Information overload है, we suppresses awareness of our identity, that is we always want to go for social conformity कि लोग आपके बारे में क्या जान रहे हैं। अब ये जो है ये आता है इमोशनल व्हील, ओके? सो यहाँ पे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप अगर गूगल पे इसको सर्च करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर इमोशनल व्हील और व्हील्स ऑफ इमोशन, कुछ भी आप इसके बारे में लिख सकते हो। तो मैंने जो आपको कहा था ना कि मैं आपको कुछ टूल्स सजेस्ट करूं, दिस इज वन ऑफ द टूल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पढ़ना कैसे है? we'll start with the, ये जो अंदर जो लिखे हुए हैं ना, है जो इमोशंस लिखे हुए हैं, इनको हम अंदर से पढ़ना शुरू करेंगे, राइट? सो एंग्री, फियरफुल, सैड, सरप्राइज्ड, हैप्पी, बैड, डिसगस्टेड, ठीक है? ये हमारे 6 बेसिक इमोशंस आप कह सकते हो। अब अगर आप एंग्री हो, सो यू से दैट आई एम फीलिंग एंग्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो उसमें क्यों आप एंग्री फील कर रहे हो? क्या किसी ने आपको लेट डाउन किया है? क्या किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया है? क्या किसी ने आपसे कुछ बिटर वर्ड शेयर करे हैं? क्या कोई आपके ऊपर नाराज हुआ है, दैट इज मैड एट यू? कोई आपसे किसी ने किसी एग्रेसिव होने की कोशिश करी है? You are feeling frustrated, you are feeling distant with something, or you are feeling critical at this point of time. तो वो एंग्री का भी आपने सबसेट निकाल दिया है। अब उस एंग्री में भी जैसे लेट डाउन किसी ने आपको किया है, तो इज इट बिट्रेयल? कोई दोस्त ने आपको बिट्रे किया है, या फिर किसी ने आपके साथ में रिजेंटफुल हुए हैं, कोई रिवेंज लेने की कोशिश करी है, राइट? तो इस तरीके से यू हैव टू रीड दिस फ्रॉम इनर टू आउटर, ठीक है? थोड़े टाइम में, अभी आपको लग रहा होगा ये कितना बड़ा झोल झाल है, बट थोड़े टाइम में आप ये समझ जाएंगे कि एक पर्टिकुलर इमोशन लाइक एंग्री एक बड़ा इमोशन है, उसके क्या कारण है। जब आप उस चीज पे आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी ने आपका डिसरिस्पेक्ट किया है, ठीक है? अब आप उस डिसरिस्पेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे कि ठीक है, दिस पर्सन हैज डिसरिस्पेक्टेड मी, आई विल पॉकेट माई इंसल्ट। जिस तरीके से उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, next time I will try to be distant with this person, or I will think twice before helping this person. तो आप अपनी एक strategy बना सकते हैं उसमें, that how are you going to deal with this person next time, or how are you going to deal with such situation जिसमें कि आपका कभी disrespect हुआ हो, right? So have you heard about this tool earlier? क्या आपने इमोशन व्हील पहले सुना इसके बारे में, या यू हैव रेड अबाउट इट?
Anyone? Okay, very good. Very good. So if you have heard about it or read about it, have you ever used it? Have you ever used it? No. Okay. So now, very good, Medha, if you have used it. So what you can do is you can take a print of this and probably you can paste it somewhere to understand कि किस तरह क्या आपका इमोशन चल रहा है, बिकॉज नेमिंग द इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे कि हम आ रहे हैं नेक्स्ट. लेबलिंग योर इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और is very. So you can see a myriad of emojis over here, जिसमें हर तरीके का आपको इमोशन दिख रहा है, right? So how do we label our emotions? So labeling your or naming your emotion is very important. Suppose you are walking into an important meeting, you have prepared for weeks about it, but as you sit down at the table, sometimes you feel off, okay, that you don't know अब क्या होगा आगे, मैं किस तरीके से बात करूंगा आगे. So your heart starts to race, then your palms get sweaty, and suddenly the confident plan you had in your head feels shaky. आई होप सबके साथ में ये चीज हुई है, चाहे आप एग्जाम देने गए हो, या आप कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के लिए गए हो, या आप कोई जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हो. सो ऑब्वियसली वी ऑल हैव फेस दिस थिंग कि चाहे हम कितनी भी तैयारी करके जाएं, बट जब हम उस सिचुएशन में आते हैं तो वहां पे जाके हम शेकी फील करने लग जाते हैं, राइट? सो नाउ it's easy to brush these feelings aside, chalking it up to nerves. But what if there's more to it? This is where the power of labeling your emotions comes in. Now let's rewind for a moment. You're sitting at the same table, but this time you take a deep breath and tune in what you are feeling. You say, instead of ignoring this unease, you acknowledge it and you say, yes, I feel anxious about it. Okay. So now, that's not quite right. With a little more reflection, you realize it's not just anxiety, it is the fear. Okay. So fear of failing, or maybe embarrassment. Maybe you had past experience of some embarrassment. तो आपको उसी चीज का fear है, right? It's not anxiety, it is fear. देखो आप कैसे उसको ड्रिल डाउन करें कि अभी आपको लग रहा था कि दिस इज नॉट योर मोमेंट, यू आर फीलिंग एंशियस. अब एंशियस से आप आगे आए तो आपको पता लगा कि नहीं, ये तो फियर है. फिर फियर क्यों है? क्योंकि पास्ट में मेरे साथ में ये सेम चीज हो रखी है, राइट? तो आपने किस तरीके से उसको रिलेट किया. So, by giving your emotion a name, you have taken the first step towards understanding it. And once you understand it, you have the power to manage it. Now, research shows that simply labeling an emotion can reduce its intensity, and it's like switching on the light in the dark room, right? So, this is the power of naming your emotions. Now, again, think of a time when you have felt frustrated, okay? Maybe after a disagreement with a friend. Now, in the moment, you might be feeling angry. It's a pure anger, right? But when you sit with it for a while and start labeling the layers, you might realize there is a disappointment beneath that anger, or maybe even hurt. You got hurt because your friend is disagreeing with you, राइट? तो कई बार हमें ये लगता है ना कि अरे ये तो हमें कभी डिसएग्री करेंगे ही नहीं, एंड योर फ्रेंड डिसएग्रीज यू. सो दिस इज द फीलिंग ऑफ हर्ट. नाउ व्हेन यू नो दैट यू आर गेटिंग हर्ट, अब आप उसको वहां पे डील करना शुरू करोगे. तो जैसे ही हम अपने इमोशंस को लेबल करना शुरू करते हैं, the intensity goes down, because now you have started working on how to reduce that particular emotion that has come up. Then
this is something very interesting, which is called as amygdala hijack. Now, this happens with every one of us, right? Now, I have given a YouTube link over here, so I'll just check if I'm able to run it. I'll run it. So, what this amygdala hijack is, that there are certain intense emotional reactions where you take hasty actions and later on you regret it. So it's a very nice video. It's around 2-3 minutes video, and in which with some animation they have made you understand what is this amygdala hijack. Okay. Now, so I'll just check if I'm able to run it. I'll definitely show it to you. Okay. Now, so this is about the content that I was supposed to share with you. I have one more important thing which I wish to share, which is like, this is mood meter. Okay. Now, mood meter, I want to tell you what about this mood meter. Uh, is this, can you see the mood meter over here? Are you able to see? Okay, great. You're able to see. Right. So, okay. So I'll start with this. I have given you the wheels of emotion or the complete wheel of emotion. So, ये चीज है कि there are our emotions which are high energy and low energy. So high energy जो कि हम red quadrant के साथ में represent करते हैं, हाई एनर्जी विद लो प्लेजेंटनेस. ओके, सो यहाँ पे जो हमारे एंगर, फियर, एंजाइटी ऑल आर सिचुएटेड. दिस इज ऑल्सो एन एरिया वेयर पैशन लिव्स. तो आप ये देख रहे होंगे कि जो पैशनेट लोग हैं, दे गेट hyper alert, hyper focused. They have, super energy in their bodies. Their heart is racing, and they are all type A personality types. Then you have people with low energy and low pleasantness. ये वो लोग हैं जिनके की पास में आप जाने से कतराते हो, because they always have a pessimistic view. Their thinking is narrowly focused and they just want to look inward. Then there are people with high energy and high pleasantness. So you want to be with these people who are always celebrating inside, right? So they have, something positive or possibly unexpected has happened. They're celebrating inside. And then there are people with low energy but high pleasantness. So something has occurred that is helping us feel calm and content. The body and mind are at ease and we feel complete. Thoughts are focused on ways we appreciate the present moment. So these are the people who live in present moment, right? You have an excellent example of Mahendra Singh Dhoni, right? So the way he has shown his calmness and contentness even during the unpleasant situation. So then there are 4 ways of labeling emotion by this emotional labeling methods, because it organizes our experience, what we are experiencing right now. Then we also empathize with others, right? So अगर आपको ये पता लगता है कि किसी ने आपको हर्ट किया है, तो आप समझो कि क्यों उन्होंने हर्ट किया है आपको. Then increase our empathy for others. Then it enhances your social wellness. आपकी relationship build होना शुरू होती है. तो basically
जो हमारा सेकंड की टेक अवे था कि हमें एम्पथाइज करना है लोगों के साथ में, वो काफी हद तक आपका इससे सॉल्व हो जाएगा जब आप अपने इमोशंस को लेबल करना शुरू करोगे. So you can see over here, it's all the list of a complete list of emotions, wherein you can become your own emotional scientist. You can understand कि आप अभी high energy में हो but irritate low pleasantness में हो, तो इनमें से क्या आप फील कर रहे हो, या आप हाई प्लेजेंटनेस और लो एनर्जी में हो तो क्या फील कर रहे हो आप. सो there are two core properties that you will find out in mood meter: energy and pleasant. So आप उसी के हिसाब से एक quadrant को identify करेंगे that whether I'm in high energy, what is my energy level, and how pleasant I am feeling at this point of time, right? So this also mood meter, it is available on internet. You can also download it, and there are few questions also, which is a kind of guide for you to make you understand your own feelings and someone else's feeling, right? तो जब हम अपनी feeling समझेंगे, जब हम दूसरे की feeling समझेंगे, so we are going to introduce the element of empathy. You will be able to empathize with your fellow beings. Right? So with this, I have given the content which I was supposed to share with you. Although there were some interesting things, some interesting questions or so, and there was one more exercise which I thought that I'll do it with you, but because of the paucity of time, we could not do it. And also, I'm sharing my email ID, wherein if you have any question, you can definitely get in touch with me. The total duration of the session was 1 hour only. It was from 12:30 to 1:30. Okay. So here I'm giving you my email ID, which is this, Nidhi Mathur @imtcdl.ac.in. This is my email ID. So you can definitely get in touch with me if you have any question. I think I have given it everyone in the meeting. Just 1 minute, I think I have given it to someone. imtcdl.ac.in. Anil, I'll just check with the team and then I'll share it. Anyways, it is not a problem. I'll share it. Okay, so how have you liked the session? Give me the feedback right now. I'm seeking the feedback from you. Has it helped you in any way? Any new thing that you have learned? What is the new thing that you have learned? Oh, that's great. Yes, what is the new thing that you have learned? Respond versus react and control emotions. Yes, definitely. Oh, Lalita, I have your question. I have to answer your question. Okay, so we know things that bothers us, but we are unable to do anything about it, or we restrict ourselves to do anything due to fear of not being things worked out. How shall we deal with this situation? So Lalita, now you have to give me answer to your question. Have you got something from this particular session regarding the challenge that you have faced? Yes, Lalita. Did you get the answer to the challenge that you have mentioned in your message? Great. So I think I got very good inputs from all of you that you all are working on, you all will now work on yourself. And remember,
You are not going to react to the situation. What you are going to do? You're not going to react to the situation, but you are going to respond. Very good. Okay. So, yes, you know that there are certain things which uh, yes, Rahul, as an entrepreneur, you need to understand the emotions very well because you may have your clients whom you have to deal with, or and there may be some see, for a businessman or for an entrepreneur, every time there is a different situation. How are you going to respond to that situation? It is very important to learn these kind of skills. Yes, Lalita. So sometimes we do not have control on what is happening. So if you start labeling your emotion, you will understand that this is the situation where you can put the efforts to a certain level on. So suppose if I talk about my child, okay, if she doesn't study, so to a level only I can provide her the support. But yes, I can always tell her that this is for your own good. But eventually what happens, it is entirely up to her that whether she's really interested in studies or to what extent she wishes to study, right? So there are certain situations which are beyond our control, and when we start labeling it, we will understand that what is our periphery, to what extent we can go, and then the other person has to take some action. I don't know, Rahul, if you will want, definitely, if you people will want, then we can go for the next session. But I think, to my understanding, this is the only session. Okay, so great. Have you taken that YouTube link, or I'll give you over here because that's a very cute video. So in your leisure time, you can go through that link. Okay. So I'm just sharing the link with you over here. I'm just sharing the link with you over here. This is about amygdala hijack. Okay, I think I have again sent this to a direct message. So this is for everyone. Just remove the bullet point, okay? I'll do it for you. Yes. Okay, so thank you everyone. It was nice interacting with all of you, and thank you for being so participative in the entire session. You were all, giving answers to my questions, and I really enjoyed the session. And I also think that I was less. Okay, so thank you. Thank you everyone.